तो मेरे माइंड में ना कभी ली आता था कभी यूरो, लेकिन मैंने सोचा कि यूरो कमाते हैं, चलो चलते हैं। ठीक है, हम लोग उधर से बुखारेस्ट हम निकल गए। तो हम लोग जब गए तिमिशोलो, उधर गेम होती है टैक्सी की और ट्रक की। ठीक है, मैंने दोस्त जब तक मालिक की मर्जी नहीं है ना, आप लोग शेंजन कंट्री में एंटर नहीं हो सकते, चाहे आपके पास टीआरसी कार्ड है। के बाद उस टीआरसी का ये एक फ़ायदा है कि अगर आपके पास वो टीआरसी है तो आप लोग पाकिस्तान आ जा सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में अहमद भाई आपको बताने वाले हैं कि कैसे अहमद भाई रोमानिया से निकल के इटली तक पहुंचे हैं, इनकी स्टोरी क्या है। आज ये अपनी स्टोरी खुद आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इस वक्त क्या हालात है। अहमद बताइएगा हमारे देखने वालों को कि आपने क्यों रोमानिया छोड़ के आप आगे आने की आपने कोशिश की, आखिर क्या वजह थी और क्यों आपका वहाँ पे दिल नहीं लगा, या आपको क्या चीज़ नज़र आती थी कि मैं आगे जाना चाहता हूँ, क्या वजह थी? जी मैं आपको बताऊं कि मेरा काम तो उधर ठीक था, मैं डिलीवरी करता था। ठीक है, तो लेकिन उधर काम भी ठीक था, सारा कुछ ठीक था, लेकिन दिल जो है ना वो मैं समझता था कि शेंजन कंट्री में जाके लगना है जिधर यूरो चलता है। तो मेरे माइंड में ना कभी ली आता था कभी यूरो, लेकिन मैंने सोचा कि यूरो कमाते हैं, चलो चलते हैं। ठीक है, हम लोग उधर से बुखारेस्ट हम निकल गए। तो हम लोग जब गए तिमिशोलो, उधर गेम होती है टैक्सी की और ट्रक की। ठीक है, मैंने दोस्त से बात की कि यार मैंने जाना है। उसने बताया कि ठीक है चले जाना, इतने पैसे लगते हैं, और आपको बताता चलूँ कि 3000 यूरो लगता है। ठीक है, रोमानिया से इटली का। ठीक है, तो वो फिर मैंने उसको दोस्त को बोला। ठीक है, तो हम लोग वो लेके गया। ठीक है, तो हम लोग जो उधर बैठे सर्दी में हम लोग बैठे थे एक जंगल में। ठीक है, कितनी देर बैठे थे? हम लोग मिनिमम 3 घंटे बैठे थे। 3 घंटे? सही बात है, हमारी जो बॉडी है ना वो एकदम से ना ख़त्म होने वाली, जैसे कि हमारी जो बोलते हैं कि काम करना छोड़ गई, बेजान होगी। तो हमने ना फिर जब वो ट्रक आया, ट्रक के अंदर हम लोग बैठे थे, तकरीबन 26 से 30 बंदे हम बैठे। ठीक है, जब ट्रक के अंदर बैठे ना तो सुकून हुआ। तो ट्रक खाली नहीं था, उसके अंदर सामान था। ठीक है, सामान था तो हम लोग उसके ऊपर बैठे। अच्छा, आपको सामान के ऊपर बैठाया? हाँ, सामान के ऊपर भाई बिठाया था। तो हम लोग तो बहुत ही डरे हुए थे, हम लोग इतना डरे हुए थे कि कोई ऐसा मसला ना आ जाए, कोई वैसा ना आ जाए। लेकिन हम लोग जब उधर से बैठे तो जब उसने गाड़ी स्टार्ट की, तो जब रोमानिया का उसने क्रॉसिंग किया, तो क्रॉस करके जब हंगरी के अंदर एंटर हुए, तो हंगरी के अंदर इतनी सख्ती है ना, सही बात है, वो ट्रक के अंदर बंदा बैठा हो ना स्कैन हो जाता है। ठीक है, वो स्कैनिंग उन्होंने लगाए हुए हैं, कोई भी इधर से गाड़ी आती है स्कैन करके भेजते हैं। लेकिन उन्होंने 1 से 1.5 घंटा हमारी गाड़ी को स्टे किया हुआ था, खड़ा किया था, कोई चलने नहीं थे दे रहे। उन्होंने बोला कि रुक जाए। तो वो जब हम लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने स्कैनिंग शुरू कर दी। लेकिन जब हम निकले थे तो बंदे ने बोला था आपने आंखें नहीं खोलनी, आपने नाखून नहीं करने। हम लोग बहुत डरे हुए थे। तो हम लोग बैठे हुए थे आराम से। ठीक है, हमारी आवाज़ भी नहीं थी, किसी किस्म का शोर नहीं था। ठीक है, तो जब उन्होंने चेकिंग की तो उन्होंने ना ये सोटी नहीं होती जो छड़ी होती है उसके साथ जो मारते हैं, उन्होंने ना गाड़ी को मारा, मतलब कि ट्रक को मारा कि अंदर कोई बंदा है या कोई चीज़ें हैं। अगर वो सोटी मारते हैं, अंदर से कोई चीज़ हरकत करती है ना, तो वो ट्रक को रोक के चेकिंग करते हैं सारे। ठीक है, तो हमने फिर आराम से बैठे रहे थे। जब 1 से 1.5 घंटा जब उन्होंने खड़ा किया, गाड़ी को चेक कर लिया, उसके बाद फिर चल पड़ा। तो फिर हमारा जो है ना दिमाग फ्रेश हुआ। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि यार हम लोग आ गए। लेकिन उधर माइंड यही होता है यार हम किसी से पकड़े ना जाएं, डर ही होता है। क्या ट्रक में कोई चीज़ थी आपके पास खाने वाली? जी, खाने वाली तो ये चीज़ थी, हमने उधर से पानी की बोतल ली हुई थी। ठीक है, पानी की बोतल बैग में रखी हुई थी, एक बैग था। ठीक है, उसके अंदर हमारे कोई शूज़ थे। हर एक के पास बैग थे? हाँ, हर एक के पास एक बैग होता है। ठीक है, वो कंधे वाला बैग होता है। ठीक है, तो उसके अंदर किसी के 2 सूट होते हैं, किसी की पैंट वगैरह होती है। तो अच्छा, हमें ये बताइएगा कि आगे फिर कितने घंटे चले, सफ़र कितने घंटे किया? जी, हमने सफ़र मिनिमम हम लोग सुबह 4 बजे चले, तो हम लोग तकरीबन 10 बजे आके हम लोग इटली में, रात के 10 बजे। तो फिर इटली में आके क्या किया? हमने इटली में आके एक रात गुजारी। ठीक है, कहाँ पे?
हम लोग स्टेशन था कोई, ठीक है, उधर हमने बाहर सोए, ठीक है, इतनी सर्दी थी, हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास जो जैकेट वगैरह थी, शर्ट वगैरह थी, हमने वो डाली। हमने तकरीबन 3 से 4 शर्टें डाली, फिर ऊपर एक अपर डाला, फिर हमने शूज़ जो सॉक्स हैं, जुराबें, हमने उन 3 पहनी हुई थी, इतनी सर्दी थी, सही बात है। तो हम लोग बहुत ही परेशान थे, हमारा क्या बनेगा। हमने एक रात गुजारी है, लेकिन उधर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, इटली में जो लड़के हैं जो भी है, तो वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमें खाना दिया, आके हमें पानी की बोतलें दी, और हमें वो क्या बोलते हैं, कंबल वगैरह दिया कि सोने के लिए, कि आप स्टे करें। अच्छा, असल ये बताएं कि अभी आप इटली में आ चुके हैं, दोस्त आपको देख भी रहे, मेरे साथ बैठे हुए हैं, अभी आपकी अजील होगी यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी झील हो गई है माशाल्लाह। मुझे नेक्स्ट मंथ में मुझे इंशाल्लाह शेड्यूल मिल जाएंगे। अच्छा हसन, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा यहाँ पे, आप देखने वालों को ये बताएं कि क्या आप रोमानिया में रहते हुए लीगली वहाँ पे काम करते हुए, अगर आपका वो TRC कार्ड बन जाता है, तो क्या आप लीगली नहीं थे आ सकते, बाय नहीं थे आ सकते, या क्या तरीक़ाकार था कि अगर आप लीगली वहाँ से आ जाते? जी, अगर मेरा उधर TRC बना होता ना, तो हम लोग शेंजन कंट्री में नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन कंट्री में है। लेकिन वो अगर हमारा TRC पे लिखा हो शेंजन, ठीक है, तो हम लोग ट्रैवल किसी भी कंट्री में कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारा TRC बना ही नहीं था। तो क्या तरीकाकार है, आप वहाँ पे रहे हो तो क्या तरीकाकार है, लोग कैसे वहाँ से लीगली आ सकते हैं, कि उनके पास TRC कार्ड हो या बिज़नेस हो, क्या चीज़ हो कि वो अप्लाई करके आ सकते हैं? जी, उनके पास यही होना चाहिए कि अगर उनके पास TRC मतलब कि उधर का 5 साल का TRC है, ठीक है, वो अगर वो क्या नाम है, अपने उधर से PRC ले अपने मालिक से, ठीक है, एक लेटर होता है कि मैं छुट्टियां गुजारना चाहता हूँ, ठीक है, वो अगर आपको वो लेटर देना, तो फिर आपका बहुत ही आसान तरीके से रोमानिया से वीज़ा लग सकता है शेंजन का। और उसमें कितने साल का कार्ड आपके पास हो, 2 साल का या 5 साल का कार्ड हो? जी, मिनिमम जाते तो बनाते, जब बंदा नया आता है तो 1 साल का देता है, ठीक है। अगर आप उधर टैक्स पे कर रहे हैं, आप उधर से रेगुलर रह रहे हैं, ठीक है, आपने उधर काम किया है, ठीक है, अगर 2 साल हो गए हैं आपको, तो वो आपको 5 साल का कार्ड देंगे, ठीक है। अगर 5 साल का नहीं तो 2 साल का पक्का वो कार्ड देते हैं TRC, ठीक है। तो जैसे रिन्यू होता जाएगा तो आप लोग उधर के रैशी भी बनते जाएंगे, ठीक है। वो उधर का पासपोर्ट जो है, आपने उधर का पासपोर्ट कैसे मिलता है, वो है इस तरह मिलता है कि अगर आप उधर 5 से 7 साल रहे हैं, ठीक है, आपके पास उधर का कार्ड बना है TRC, आप लोग TRP के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि मैं इधर काम करता हूँ, मैं इधर बिज़नेस करता हूँ, मुझे इधर की लैंग्वेज आती है, ठीक है, मैंने ये काम किया है और मैं आपको ये टैक्स दे रहा था और मैंने इतना टैक्स दिया और मैं अब रहना चाहता हूँ, फिर आप लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ठीक होगा। लेकिन क्या TRC कार्ड पर भी वो अगर टैक्स दे रहे हो वहाँ पे, और अगर मालिक की इजाज़त दे, तो बंदा विज़िट के लिए आ सकता है? हाँ जी, अगर आप लोग TRC का टैक्स दे रहे हैं तो आप मालिक से एक लेटर बनवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर जब तक मालिक की मर्ज़ी नहीं है ना, आप लोग शेंजन कंट्री में एंटर नहीं हो सकते, चाहे आपके पास TRC कार्ड है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उस TRC का ये एक फ़ायदा है कि अगर आपके पास वो TRC है तो आप लोग पाकिस्तान आ जा सकते हैं। बिल्कुल। वेल अहमद, बहुत शुक्रिया आपने वंस अगेन कि आपने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दोस्तों के साथ शेयर की और सबको बताया कि क्या तरीकाकार है। आप एट द एंड हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो दोस्त भी आना चाहते हैं और जिन दोस्तों ने इरादा किया हुआ है? जी, मैं सब दोस्तों को यही जवाब देना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे, ठीक है, और आप लोगों का ख्वाब पूरा हो यूरोप आने का, और ये सब जो है आपके लिए है। वेल, ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और इस वीडियो का एहतिताम यहाँ पर ही करते हैं। हमें दें इजाज़त, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।